हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है शादाब असगर। तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर है शादाब असगर। और आज की जो वीडियो है, हम लोग दरअसल बात करेंगे आज पेपर के बारे में कि आप कम से कम पढ़ाई करके, मतलब पढ़ाई तो वाकई आपको तो करनी ही पड़ेगी, पर यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू डोंट नो अबाउट अ थिंग, आपको कुछ भी नहीं पता है क्या पेपर का क्या सवाल आएंगे, कैसे ट्राई करना है, पेपर में कैसे मार्क्स लाने हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो फिर आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, मेरा नाम शादाब असगर और मैं पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक के अंतर्गत चौथे साल का विद्यार्थी हूँ। मेरी अभी नर्सिंग चल रही है। एग्जाम्स तो हो जाने चाहिए थे पर अभी तक एग्जाम हुए नहीं है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप कम से कम 3 दिनों की पढ़ाई करके 60 से 70 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात, ये सिर्फ तरीका है, आपको नो डाउट पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छी अच्छी टॉपिक्स सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे। पर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कम समय में ज्यादा इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको तरबूज काटना है तो काटने के 2 तरीके हैं। एक तो आप चाकू लेके लग जाइए, काटना है काटना है काटना है, और दूसरा ये तरीका है कि आप अपने चाकू को, यानी आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो हथियार है, वो इस तरह से ट्रेन कर लीजिए, इस तरह से तेज कर लीजिए कि जब आप तरबूज पे रखें तो वो तरबूज ऑटोमेटिक कट जाए। तो आज हम उसी चर्चा पे, उसी विषय पे बात करेंगे कि अपने तरबूज को, यानी अपने आप को ऐसा स्किलफुल ट्रेन करना है कि अगर जो सवाल आ रहे होंगे तो वो आपके जोनर से, आपके एरिया से बाहर ना जाए और आप अच्छे से मतलब उसको देखें। ठीक है, और ये जो तरीका है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं खुद इस तरीके का इस्तेमाल करके पिछले 3 साल से हर पेपर में पास होते आ रहा हूँ। और बहुत नए आने वाले बच्चों को ये सलाह है कि आप थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि पंडित BD शर्मा में फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की जो सप्ली आती, कई सप्ली ऐसी है, मेरे खुद कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चीजों को बहुत लाइट वेटली तौर पे लिया और फिर आज उनकी सप्ली पे सप्ली आ ही रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो चलो, मैं इस चर्चा को, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या लेने हैं, नोट डाउन करना। पहले तो आपने 4 साल के पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, 4 साल के पेपर उठाने हैं प्रीवियस ईयर, और इन 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में सप्ली वाले पेपर भी शामिल हैं। तो आपके पास कितने पेपर हुए? एक सब्जेक्ट के लिए 8 पेपर हुए। कितने हुए? एक सब्जेक्ट के लिए 8 पेपर हुए। अब आपने क्या करना है, 8 पेपर को कहीं से आपको सीनियर्स दे देंगे या फिर लाइब्रेरी से जाके, कॉलेज लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे। 8 पेपर को टाई अप करना है, और जैसे आज एग्जाम है, कल आज एग्जाम है, एग्जाम देके आप आए हैं, कल परसों का गैप है, फिर अगला एग्जाम है, तो आपने उस दिन उसको उठाना है और आपने टॉपिक्स देखने। मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2020, ठीक है, 2016 में इन्होंने एक सवाल पूछा है COPD, तो आपने COPD लिखना है अपने नोट्स में। फिर उन्होंने पूछा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आपने अपने नोट्स में लिखना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर उन्होंने पूछा है, मान लीजिए कि किसी भी डिजीज स्टेट का नाम पूछा है, मतलब कोई भी डिजीज स्टेट हो सकती है, MSN की हो सकती है, हर पेपर के लिए अप्लाइड है। फिर आपने वो पेपर का रिव्यू कर लिया, आपने टॉपिक्स लिख लिए कौन कौन से पूछे गए हैं। फिर आपने देखने हैं कि उसी साल सप्ली वाले पेपर में कौन सवाल पूछा है। तो अगर उन्होंने सप्ली वाले पेपर में फिर से MI पूछा है तो आप MI के पास 1 टिक लगा देंगे, ऐसे MI के पास 1 टिक लगा देंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने COPD पूछा है तो ठीक है। अगर उन्होंने फिर कोई नया सवाल डाल दिया है, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया डाल दिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया लिख दें ऐसे। और जैसे जैसे नए टॉपिक्स आएंगे आपको इसी सिलसिले में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे सवाल आ गए जो फिर से पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखो, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक बार और पूछा गया, तो आपने यहाँ एक बार और टिक मार देना है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से सवाल फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं, तो उस पर उतना टिक हो जाएगा।
टिक के हिसाब से और पूरे जो टॉपिक्स कवर होंगे उस हिसाब से आपने पढ़ाई करनी है। तो इन टोटल मैंने बनाए थे थर्ड ईयर में, तो इन टोटल ऐसे कमोबेश 35 टॉपिक्स थे जो पढ़ने थे, और 35 टॉपिक्स को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन के लिए। तो अगर आप एक दिन में चाहें तो उन 35 टॉपिक्स से कवर कर ले, उन 35 टॉपिक्स को कवर कर लें, फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह एग्जाम में जाएं और आप देखेंगे आपके पेपर में 80 to 85% जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिनके बारे में आप जानते हैं। और हाँ, 10 से 15% सवाल फिर भी आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे, क्योंकि मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। उन सवालों पे ध्यान नहीं लगाना है जो आपको आते हैं। अगर 80 से 85% आपके ध्यान में है तो आप उनको भी अगर लिख के आएंगे तो आप 60 से 65% नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी डल क्यों ना हो। मैं भी पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज विद्यार्थी नहीं हूँ, पर मैंने ये तरीका अपनाया है और ये तरीका सक्सेसफुल रहा है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात कि पेपर में जो सवाल आपको नहीं आते हैं उन सवालों को आपने खाली नहीं छोड़ना है। उनमें जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा 35 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, वो आपने लिख के आने। और ये तरीका ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद इस तरीके का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और मैंने करीब 65% स्कोर किया है इन टोटल, और मेरा रिजल्ट कहीं से खराब नहीं है और मेरी कोई सप्ली नहीं आई है। तो यही था तरीका। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, जरा सा भी मदद हुई हो आपकी पढ़ाई में, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें और हाँ, पढ़ाई करते रहें, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी।